अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नागुरबी, मैं KGBV पिड़ुगराड़ा से हूँ। 10वीं जमात में कुल 14 असबाग हैं और एक सरसरी मुतालिया प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात के बारे में माहिरीन क़ादरी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। 10वीं जमात में पहला सबक नात के शायर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। सिन्फ नात, मौजू मदहते रसूल। 10वीं जमात का दूसरा सबक शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता। शायर मुनव्वर राना। सिन्फ इंशाइया। मौजू समाजी इक़दार। 3 क़सीदा, शेख इब्राहिम ज़ोख। सिन्फ क़सीदा, मौजू मदहा सुराई। नंबर 4 कुली कुतुब शाह का सफ़रनामा। शायर पद्मश्री मुजतबा हुसैन। सिन्फ सफ़रनामा, मौजू ज़ज़ो मिज़हा। 5वां सबक अलबेली सुबह। शायर जोश मलिकाबादी। सिन्फ नज़्म, मौजू मनाज़िर फ़ितरत। नंबर 6 वतन की खिदमत के ढंग। शायर डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। सिन्फ तकरीर, मौजू हुब्बुल वतनी। नंबर 7 गज़ल। शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। सिन्फ गज़ल, मौजू इस्तेहसान अदब। नंबर 8 दूसरा मौसम। शायर काश्मीरी लाल ज़ाकिर। सिन्फ अफ़साना, मौजू इंसानी अक़दार। नंबर 9 औरत। शायर कैफ़ी आज़म। सिन्फ नज़्म, मौजू बहबूदी निस्वान। नंबर 10 तरग़ीब। शायर डॉक्टर अब्दुल कलाम। सिन्फ सवानी हयात, मौजू शख्सियत की नशोनुमा। नंबर 11 गज़ल। शायर प्रोफेसर मगनी तबस्सुम। सिन्फ गज़ल, मौजू इस्तेहसान अदब। नंबर 12 जानवर इंसान से नाराज़ हैं। शायर डॉक्टर शब्बीर सिद्दीकी। सिन्फ मज़मून, मौजू जानवरों से हमदर्दी। नंबर 13 खून का रंग। शायर बैकुल उत्साही। सिन्फ गीत, मौजू फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी। नंबर 14 गोपीचंद नारिंग से इंटरव्यू। शायर प्रोफेसर गोपीचंद नारिंग। सिन्फ इंटरव्यू, मौजू लिसानी दिलचस्पी। यानी प्यारे बच्चों, 10वीं जमात के 14 असबाग हैं। उनके लिखने वाले शायर, सिन्फ क्या है और मौजू क्या है, उनके बारे में अच्छी तरह पढ़िए। अजीज़ तुलबा और तालिबात, मैं आप तमाम को 10वीं जमात में इस क्लास का इस्तकबाल करती हूँ। अजीज़ तुलबा और तालिबात, आज हम 10वीं जमात के पहला सबक नात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चे, नात 10वीं जमात का पहला सबक है। उसके लिखने वाले ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। अब हम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इस नात को मदे जज़र इस्लाम से माखूज़ है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद आला तालीम के लिए दिल्ली चले गए, जहां गालिब के शागिर्द हुए। मुलाजिमत के सिलसिले में लाहौर चले गए। 1904 ईस्वी में हुकूमत के जानिब से शमसुल उलमा का खिताब मिला उनको।
1914 में इस दारफानी से कोच हो गए। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली जदीद शायरी के आगाज़ में हाली का नाम बहुत अहमियत रखता है। उन्होंने सीधे सादे ख़यालात, मनाज़िर फ़ितरत का बयान और इस्लाही पसंद तस्वुरात अपनी शायरी में पेश किए हैं। इनकी तरह इनकी एक तुविल मुसद्दस मदोजजर इस्लाम है। हाली एक अच्छे नसर निगार और सवानी निगार भी थे। उन्होंने यादगार गालिब और हयात जाविद लिख कर उर्दू में सवानी निगारी की सिन्फ का इजाफ़ा किया। इस नात के पहले बंद में हर मुर्ग चमन है नगमा सुरा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, सुनता है खुदाए हर दूसरा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। कौन इसको भला पहचान सके, कौन इसकी हकीकत को जान सके, मैं और करूं तारीफ़ खुदा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। देखिए इस नात को ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कितनी खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। हर मुर्ग चमन है नगमा सुरा, यानी मुर्ग चमन से मुराद सारी मखलूक़ात, यानी चरिंदे परिंदे, इंसान, जानवर, दरिंदे हर एक आते हैं। सुबहान अल्लाह, यानी अल्लाह की तारीफ़ करते रहते हैं। मुर्गे, चरिंदे, परिंदे, इंसान, हर मखलूक भी इंसान के सिवा तमाम मखलूक़ात अल्लाह की तारीफ़ अपने अपने अंदाज में करते हैं। यानी कोयल देखिए अपने अंदाज में कितनी ही खूब सुराई में अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तारीफ़ करते हैं। बरसात के मौसम में देखिए मेंढक अपने अपने आवाज़ में अल्लाह की तारीफ़ करते हैं। यानी सुबहान अल्लाह, यानी अल्लाह की ज़ात पाक है, अल्लाह की ज़ात बेनियाज है। सुनता है खुदाए हर दूसरा, यानी हर एक की सदा अल्लाह सुनता है। छुपे हुए खुले हुए हर एक की आवाज़, दिल की आवाज़, ज़ुबान की आवाज़, हर एक की आवाज़ अल्लाह सुनता रहता है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। कौन इसको भला पहचान सके, कौन इसी की हकीकत जान सके, यानी हर एक चीज़ में खुदाई भरी होती है। खुदा की हकीकत छुपी होती है, उसको बाहर निकालना, यानी हर एक चीज़ को हमें अच्छे अंदाज में अल्लाह की हकीकत को हम जान सके। यानी समंदर देखिए, समंदर में इतना पानी देखते रह जाते हैं और वहाँ के पानी नमकीन होते हैं, और हम जो पानी मीठा देखते हैं, नमकीन देखते हैं, लेकिन रंग रूप नहीं रहता पानी का, लेकिन अल्लाह की कुदरत पानी में छुपी हुई है। इसी ही तरह फलों में, फूलों के देखिए कितने ही रंग, यानी अलग अलग रंग, अलग अलग बो से हैं। यानी अल्लाह की कुदरत हर एक चीज़ में छुपी होती है। खुदा की हकीकत को हम जानना ज़रूरी है। मैं और करूं खुदा की तारीफ़, यानी कितना भी खुदा की तारीफ़ करते रह जाइए, कितना भी तारीफ़ करते रह जाइए, खुदा की तारीफ़ करने के वास्ते और भी अल्फाज कम ही हैं। फूलों के रंग देखिए अलग अलग, लाल, सफ़ेद, और उनकी बो अलग अलग, बो गुलाब का बो अलग रहता है, जास्मीन का बो, फूल का हर एक फूल का हर एक रंग रूप बो अलग रहती है। इसी तरह हर एक फल का मज़ा अलग रहता है। उसका देखने, अनार किस लीजिए, उसका जमाना, वो फल का तारीफ़ देखिए, अल्लाह का तारीफ़ देखिए। इस फल को खोल को देखे तो वो फल में दाना दाना अलग अलग से जमा के रहता है। एक दो तीन दाने नीचे गिर गए तो वो जमाना हमारा नहीं आता, लेकिन अल्लाह का तारीफ़ देखिए कौन रखे, उतना मीठापन, हर एक फल में उतना मीठापन कौन लिखा को रखिए। अल्लाह की तारीफ़
वैसा जगह हर जगह करना हमारा फ़र्ज़ है। अल्लाह इंसान को पैदा किया खाने के वास्ते, पीने के वास्ते, हर एक सहूलत अल्लाह हमारे वास्ते इस दुनिया में सहूलतें अता फरमाई। अल्लाह ताला की सुबहान तारीफ़ करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हमको ज़िंदगी अता फरमाई, हमारे तमाम सहूलतें अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाई। खाने के वास्ते, पीने के वास्ते, सोने के वास्ते रात अता फरमाई, काम करने के वास्ते दिन अता फरमाया। मैं और करूं तारीफ़ खुदा, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। प्यारे बच्चों, इन अशार में किस जात की तारीफ़ बयान की गई है? मैं चंद सवालात आपके सामने रखूँगी। इन तमाम सवालात के अब तुम जो नात सुने थे, नात के चंद अशार सुने थे, वो अशार समझकर, यानी कि चंद सवालात, 2-3 सवालात आपके सामने रखी हूँ, वो सवालात के जवाबात अता फरमाइए। मुर्ग चमन से क्या मुराद है? क्या अल्लाह की हम्द सिर्फ़ इंसान ही बयान करती है? क्या अल्लाह की हम्द सिर्फ़ इंसान ही बयान करता है या सभी मखलूक़ात? कैसे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में बयान की जाने वाली नज़्म को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, इन सवालात के जवाबात, थोड़े ही मख्तसर जवाबात लिखिए। सिन्फ़ की तारीफ़ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। नात, जिस नज़्म में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, नात कहलाता है। नात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम औसाफ़ हमीदा, फ़साइल जमीला के साथ हयात तबिया का अहाता किया जाता है। मुसद्दस, जिसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। मौजू के मुख्तलिफ़ गोशों को एक एक बंद में पेश किया जाता है। उमूमन पहले 4 मिसरों का काफ़िया और रदीफ़ एक होता और आखिरी 2 मिसरों के काफ़िये रदीफ़ इन चारों से मुख्तलिफ़ होते हैं। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत देने के लिए ताइफ का सफ़र फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मीद की कि वहाँ के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को समझेंगे और दावत इस्लाम को कबूल कर लेंगे, मगर इन सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने से इनकार कर दिया और शहर के बदमाशों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहर से बाहर निकाल दे। वो शरीर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारते हुए आवाज़ें कसने लगे, यहाँ तक कि आप लहूलुहान हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक खून से तरबतर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से एक बाग में दाखिल हुए तो उन लोगों से कुछ इत्मीनान हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़ुदा हो गए तो अल्लाह ताला ने पहाड़ों के फ़रिश्ते को भेजा। फ़रिश्ते ने आकर कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म कर दे तो मैं तवाइफ के दोनों पहाड़ों को मिला कर वहाँ के लोगों को हिला कर दूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन रहमत फ़रिश्ते से फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि उन्हें अगर ये लोग ईमान नहीं लाए तो मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इनके नस्लों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह की इबादत और बंदगी करने वाले होंगे। यानी अब के लोग ईमान ना लाए तो उनके बच्चे ऐसा उनके नस्लों में ईमान लाने वाले होंगे बोल के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। आइए देखिए कि मशहूर शायर हाली ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा को
اس نعت میں کس متاثر کن انداز میں پیش کیا ہے؟ آئیے ہم پیارے بچوں، آئیے ہم نعت کے پہلے بند کو ترنم سے پڑھیں گے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کا برلانے والا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ اتر کر ہیرا سے 100 قوم آیا، اور ایک نس کی مساحت لایا۔ پیارے بچوں، نعت کے پہلا اور دوسرا بند کو ہم ترنم سے گائے ہیں، اور تیسرا بند کو ہمیں ترنم سے پڑھیں گے۔ مسقام کو جس نے کمدھن بنایا، کہرا اور کوٹھا الگ کر دکھایا۔ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دے بس ایک آن میں اس کی کایا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادوں کو غیروں سفر کر۔ یہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق۔ اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤں تو لو اس سے اپنی لگاؤں، جھکاؤں تو سر اس کے آگے جھکاؤں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کے برلانے والا۔ اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم۔ اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو جب مرو تم۔ مبرا ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کو بڑائی۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی۔ نہیں ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، ایک آواز میں سوتے بستی جگا دی۔ اڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشت و جبیل نام حق سے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا،
मुरादे गरीबों का बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों का काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मुल्ज़ा ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली ग़ुलामों का मौला। देखिए बच्चों, कितने ही खूबसूरत अंदाज में इस नात को ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने पेश किया है कि अल्लाह ताला की नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस नात को लिखा है। उन्होंने कितने कितने मुसीबतों को सहा, गरीबों की मदद की, ज़ईफ़ों का मौला यानी ज़ईफ़ों की मदद की, यानी कितनी भी तकलीफ़ा सह कर यानी बहुत सब्र के साथ उन्होंने हक़ को फैलाई। अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, 10वीं जमात की दरसी किताब पेज नंबर 6 और 7 देखिए और इस नात का खुलासा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, नात के पहले बंद का खुलासा अपने अल्फाज में सीखेंगे। पहले बंद में शायर कहता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, ताकि आप इस जहानों वालों की नाउम्मीद को खुशी से भर दे, अपने पराये के गमगवार बनकर रंजो आलम से नजात दिलाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ईफ़ों के मौला, मावा और ग़ुलामों के मुश्तफ़िक़ व मेहरबान आका हैं। गरीबों व फ़कीरों को आसरा देने वाले हैं। नातवा व कमज़ोरों को राहत व सुकून देने वाले हैं। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत खूबसूरत अंदाज में इस नात को पेश किए हैं, यानी कि ज़ईफ़ों का मुल्जा वो मावा हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ग़ुलामों के मुशफ़िक़ व मेहरबान आका हैं, और गरीबों व फ़कीरों के आसरा देने वाले यानी मदद करने वाले, हर एक मदद मांगने वाले को मदद करने वाले हैं। नातवा व कमज़ोरों को राहत व सुकून देने वाले हैं। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने दूसरे बंद में शायर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ताकारों को माफ़ करने वाले हैं, माफ़ करने वालों में से हैं, यानी गलती यानी ख़ता करने वालों को माफ़ करने वाले हैं। कितनी भी ख़ता यानी कितनी भी गलती हो, माफ़ करने का दर्जा यानी माफ़ी का दर्जा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हैं। अहले मक्का व तवाइफ ने आपके साथ ज़ालिमाना व सफ़ाकाराना रवैया अपनाया, मगर फ़तह मक्के के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ फरमा दिया। जितने भी तकलीफ़ें मुसीबतें जितने भी सहे, लेकिन तमाम को माफ़ फरमा दिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हिदायत के लिए दुआ फरमाई, क्योंकि हिदायत या अल्लाह ऐ परवरदिगार आलम इन तमाम को हिदायत डाल इनके दिलों में बोल के हिदायत की दुआ फरमाई। सलाम इस पर के जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दिए, यानी तमाम के तमाम इंसान उनको गालियाँ दिए, लेकिन ये तमाम गालियाँ सुनने पर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम को माफ़ी अता फरमाई। जिस तरह जो शख्स आपकी ज़ात मुबारका के ताल्लुक़ से कीना कपट रखता था, आप अपने अखलाक़ हुस्न के ज़रिए इसके दिल में जगह बना लेते हैं। जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके दिल में कीना कपट रखते थे, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कीना कपट रखते थे, फिर भी वो लोग भी ईमान लाते थे। इनके बोल चाल की, इनकी शख्सियत देखने के बाद उन लोगों ने बहुत ही रहमत वाली, बहुत ही
उनकी शख्सियत की वजह से बहुत लोग ईमान लाए थे। यानी कि जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में एक औरत कीचड़ा डालती थी। एक दिन वो बीमार हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इयादत के लिए इसके घर तशरीफ़ ले गए और जल्द सेहतियाबी की दुआ फरमाई, जिसका असर ये हुआ कि वो औरत फ़ौरन आप पर ईमान ले आई। यानी इस्लाम सलाम इस पर कि जिसने ज़ख़म खाकर भी फूल बरसाए। इसी तरह अहले मक्का के गलत रस्मों व ख़यालतों फसादा को आपने अपने अखलाक व हुस्ना के ज़रिए ख़त्म कर दिया। हिजरा सूद के निस्व करने के मौके पर सरदार इन मक्का आपस सरदार दस्त गरीबां हो गए हुए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हिकमत अमली के ज़रिए सबको शीर व शकर कर दिया, यानी मिला दिया। गार हीरा से इस उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्कीमा यानी कुरान मजीद हिदायत के लिए ले आए, ताकि उम्मत मोहम्मदिया सिरात मुस्तकीम पर चल सके। यानी गुमराही का रास्ता छोड़कर सिरात मुस्तकीम अल्लाह के रास्ते पर, नेक रास्ते पर चलने के लिए कुरान को ले आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने तीसरे बंद में फरमाते हैं कि शायर कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ऐसी थी कि जिस चीज़ को हाथ लगा दे तो वो सोने से भी ज़्यादा कीमती बन जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाई। अहले अरब जो बरसों अपनी जहालत की वजह से अपने आप को रुस्वा कर रहे थे, इनको तरीक़ा हयात सिखाया। इनमें जो खौफ व ख़तरा हम वो बदगुमानी पाई जाती थी, इसको सफ़ा हस्ती से ख़त्म कर दिया। अब किसी के अंदर किसी किस्म का डर बाकी ना रहा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अच्छे बातों से उनके दिलों में घर बना लिया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरों को अपने बात करने के सलीके से, अपने चालो चलन से तमाम शख्सियत को बदलते थे। इनकी शख्सियत को देखकर तमाम मक्के वाले तारीफ़ करते रहते थे। कितना भी जुल्म सहते थे, कितनी भी तकलीफ़ा सहते थे, कितनी भी मुश्किलात को सहते थे, लेकिन तमाम इंसान को अपने तरफ रुजवा करते थे। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने चौथे बंद में फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम सुनाया कि अल्लाह की ज़ात एक है, पाक वो बेअईब है, वही इबादत के लायक है। तमाम लोग ज़ुबान व दिल से अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे और इसकी ही इबादत करे। अल्लाह की ज़ात से अपने आप को वाबस्ता कर लो, सिर्फ़ इसके आगे अपना सर झुकाओ और किसी के आगे नहीं। यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अल्लाह एक है बताओ, इंसान को, इस दुनिया वाले तमाम को बताओ, यानी कि अल्लाह एक है, किसी पर ईमान लाए, अल्लाह की ज़ात वाहिद है, इसके सिवा और किसी का मोहताज ना रहे, यानी कि अल्लाह के सामने सर झुकाए। ये दुनिया वाले तमाम इंसानों को ये बताइए बोल के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा गया था। पांचवें बंद में शायर कहता है कि अल्लाह ही की ज़ात पर हमेशा भरोसा करो, इससे उम्मीदें वाबिस्ता रखो, अल्लाह की ज़ात की अज़मत जानो और इसके गज़ब से बचो। अल्लाह और इसके रसूल की मोहब्बत व इताअत में ज़िंदगी गुजारो, यानी अल्लाह की मोहब्बत को, हकीकत को जानो। हर एक चीज़ में अल्लाह की हकीकत है, वो हकीकत को जानो और अल्लाह के
सिवा और किसी की इबादत ना करो, सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो। यानी अल्लाह की अज़मत को जानो और उसके गज़ब से बचो। अल्लाह ताला की खुदाई हर किस्म की शिरकत से पाक है, इसके आगे किसी को बड़ाई हासिल नहीं है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को तमाम मखलूक़ात में अफजल व आला व बाबरकत बनाया है। इसकी अज़मत को तमाम मखलूक़ात जानना ज़रूरी है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने छठे बंद में कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से ख़ता अरब में हलचल मच गई है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की वहदानियत के पैगाम को शुमाल, जुनूब, मशरिक़ व मग़रिब में आम करके इनकलाब बर्पा कर दे। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अच्छे अच्छे अल्फाज के साथ इस नात को लिखा है। प्यारे बच्चों, इस नात का खुलासा आप समझे होंगे। फिर और एक बार इस नात को तरन्नुम से पढ़कर और खुलासा समझने की कोशिश करिए। प्यारे बच्चों, इस नात का खुलासा आप समझे होंगे। चंद सवालात पढ़कर मुख्तसर जवाबात अब हम लिखेंगे। ज़ैल के सवालात के जवाबात मुख्तसर तौर पर लिखिए। नंबर 1, नस्कीमा किसे कहा गया और क्यों? नंबर 2, अल्लाह की ज़ात वाहद ही इबादत के लायक क्यों है? नंबर 3, ज़ुबान व दिल से शहादत करने का क्या मतलब है? नंबर 4, अरब की काया कैसे पलट गई? प्यारे बच्चों, अब मुख्तसर सवालात के जवाबात आप नेक्स्ट सेशन में जवाबात लिखकर लाइए। और अभी तुविल सवालात के जवाबात मालूम करेंगे। तुविल सवालात लिखेंगे। नंबर 1, हाल ही के अदबी कारनामे लिखिए। नंबर 2, इस नात को पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक के बारे में लिखिए। नंबर 3, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन क्यों कहा जाता है? तहरीर कीजिए। प्यारे तलबा और तालिबात, आज हम ज़ुबान शनासी यानी लफ्ज़ियात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। चंद अल्फाज दिए गए हैं, उन अल्फाज के मुतरादिफात नात से तलाश करके लिखिए। पहाड़, पहाड़। आवाज़, आवाज़। गैर, गैर। गलती, गलती। कच्चा, कच्चा। एक, एक। गुस्सा, गुस्सा। जानिब, जानिब। ज़माना, ज़माना। गवाही, गवाही। प्यारे बच्चों, इन मुतरादिफात को नात से तलाश करके लिखेंगे। यानी पहाड़, जबल। आवाज़, सूत। गैर, पराये। गलती, ख़ता। कच्चा, मस। ज़माना, क़र्न। एक, वाहिद। गुस्सा, गज़ब। जानिब, रुख। गवाही, शहादत। यानी इन तमाम के मुतरादिफात, इन अल्फाज के मुतरादिफात हम जान चुके हैं। यानी कि कल के क्लास में यानी ये घर का काम मुकम्मल कर कर लाइए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर चंद अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज के जुमलों में इस्तेमाल लिखिए। इन महावीरों के मतलब लिखकर जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। बरलाना,
काम आना, गम खाना, दरगुजर करना, घर करना, ज़ेर ज़बर करना, यानी बरलाना। बरलाने के जुमलों में इस्तेमाल, काश कोई हमारी उम्मीदों को बरलाना, बरलाता। काम आना, वक्त ज़रूरत ख़ानदानी अफराद ही काम आती हैं। गम खाना, किसका कोई पुरसाने हाल नहीं, ये अपना गम आप खाता है। दरगुजर करना यानी माफ़ करना, दरगुजर करना अच्छी आदत है, यानी घर करना। अच्छे अखलाक के ज़रिए मुखालिफिन के दिलों में घर करना, यानी अच्छे आदतों के ज़रिए मुखालिफिन के दिलों में घर बना लेना, यानी दिलों में जगह बना लेना। ज़ेर ज़बर करना, अहमद ने राशिद के मंसूबे को ज़ेर ज़बर कर दिया है। इन अल्फाज को लायका लगाकर मुकम्मिल मुरक्कब अल्फाज बनाइए। गज़ब, गज़ब, हवा, हवा, मुसीबत, मुसीबत, तलब, तलब, खिदमत, खिदमत, फरमा, फरमा, ख़ता, ख़ता, दिल, दिल। गज़ब, गज़बनाक, हवा, हवादार, मुसीबत, मुसीबत ज़दा, तलब, तलबगार, खिदमत, खिदमतगार, फरमा, फरमा बरदार, ख़ता, ख़ताकार, दिल, दिलदार। प्यारे बच्चों, क़वाइद के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, यानी नात के सबक में क़वाइद जो है पेज नंबर 10 निकालिए और क़वाइद को समझने की कोशिश करिए। इल्म उरूज, यानी इल्म उरूज एक मशहूर फ़न है जिससे अशार का वज़न मालूम किया जाता है। माहिरीन उरूज ने कुल 19 औज़ान मुक़र्रर किए हैं और हर वज़न का नाम बहर रखा है। बहर उन ख़ास अल्फाज को कहा जाता है जिन पर शेर तोला और जांचा जाता है और देखा जाता है कि शायर का वज़न शेर का वज़न ठीक है या नहीं, यानी कोई भी एक शेर ठीक आवाज़ यानी तलफ़ुज़ सही है या नहीं मालूम किया जाता है। बहर जिन अज़्ज़ा से बनती है उनको अरकान और जुज़ को रुकन कहा जाता है। ये 3 किस्म के हैं, एक सबब, वतद, फासिला, यानी जुज़ को 3 रुकन हैं, जुज़ के 3 रुकन हैं, वो सबब, वतद, फासिला, यानी सबब। अब सबब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबब 2 हुर्फ़ी लफ्ज़ जिसका पहला हुर्फ मुतहरिक और दूसरा साकिन हो सबब कहलाता है, जैसे दिल, गुल, रब वग़ैरह। यानी दूसरा वतद 3 हुर्फ़ी लफ्ज़ जिसके पहले 2 हुर्फ मुतहरिक और तीसरा साकिन हो वतद कहलाता है, जैसे कलम, वतन, जिगर वग़ैरह। और तीसरा फासिला है। 4 हुर्फ़ी या 5 हुर्फ़ी लफ्ज़ को फासिला कहते हैं। उर्दू में फासले की गुंजाइश नहीं, क्योंकि फासला 2 सबब या 1 सबब और 1 वतद का मजमुआ होता है। उर्दू में उरूज़ का दारो मदार उमूमन सबब वतद पर ही होता है और इन्हीं की तकरार से उमूमन बहरें तश्कील पाती हैं। सबब और वतद के लिए इल्म उरूज में ख़ास हुरूफ मुक़र्रर हैं, जिनको हुर्फ तख्ती भी कहते हैं, जो हुर्फ तख्ती या लम्हाते सूफीना यानी हुर्फ तख्ती के
ये अल्फाज हैं, लफ्ज़ अल्फाज जो ये हैं अलीफ, ते, सीन, आइन, फे, लाम, मीम, नून, वाव, ई। इन ही हुरूफ के मजमुए से अरकान बनते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम सबब के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबब दो हुर्फी लफ्ज़ को सबब कहते हैं। जैसे दो हुरूफ फ़े, अलीफ, फ़ा, यानी दो हुरूफ मिलकर एक लफ्ज़ बनाती है फ़ा। मुस, मीम, सीन, दो हुरूफ, मीम एक हुरूफ, सीन और एक हुरूफ, दो हुरूफ। मुस, तफ, ते एक हुरूफ और फे और एक हुरूफ, वो दो मिलकर एक लफ्ज़ बनाती हैं तफ। और ई, आइन, ई, आइन एक हुरूफ और ई और एक हुरूफ मिलकर एक लफ्ज़ ई बनाती है। लुन, लाम, नून, लुन, दो हुरूफ मिलकर एक लफ्ज़ बनाते हैं। जैसे फ़ा, मुस, तफ, ई, लुन वगैरह। ऐसे ही वदद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वदद तीन हुर्फी लफ्ज़ को वदद कहते हैं। जैसे तीन हुरूफ मीम, फ़े, अलीफ, मफ़ा, ये तीन हुरूफ मिलकर एक लफ्ज़ बनाती हैं। जैसे इलुन, आइन, लाम, नून, इलुन, तीन हुरूफ मिलकर एक हुरूफ एक लफ्ज़ बनाई। फ़ाऊ, फ़े, आइन, वाव, इला, आइन, लाम, अलीफ, इला वगैरह। जैसे सबब दो हुर्फी लफ्ज़ को सबब कहते हैं और तीन हुर्फी लफ्ज़ को वतद कहते हैं। सबब और वतद की तकरार से रुकन इसी तरह बनते हैं। प्यारे बच्चों, मंदरज ज़ैल के लफ्ज़ों को गौर से देखिए। सबब जमा वतद, यानी दो हुर्फी लफ्ज़ जमा तीन हुर्फी लफ्ज़। फ़ा सबब, इलुन वतद, यानी दो हुर्फी लफ्ज़ तीन हुर्फी लफ्ज़। फ़ाइलुन, वतद जमा सबब, वतद तीन हुर्फी लफ्ज़, सबब दो हुर्फी लफ्ज़। फ़ाउलुन, सबब जमा वतद। मुस्तफ़इलुन, सबब यानी दो हुर्फ लफ्ज़, यानी सबब दो हुर्फी लफ्ज़, वतद तीन हुर्फी लफ्ज़। मुस्तफ़इलुन, सबब जमा वतद जमा सबब। फ़ाइलतुन, वतद जमा सबब जमा सबब। मफ़ाइलुन, मफ़ाइलुन, यानी तीन हुर्फी जमा दो हुर्फी जमा दो हुर्फ जमा मफ़ाइलुन, यानी एक ही रुकन की तकरार से जो बहरे बनती हैं वो मुफ़रद बहरे कहलाते हैं। मुफ़रद बहरे सात हैं। अरे बच्चों, गौर से सुनिए। एक ही रुकन की तकरार से जो बहरे बनती हैं वो मुफ़रद बहरे कहलाती हैं। ये मुफ़रद बहरे सात हैं। इसी तरह मुख्तलिफ दो अरकान की तकरार से जो बहरे बनती हैं वो मुरक्कब बहरे कहलाते हैं। मुफ़रद बहरे ये हैं। मुफ़रद बहरे नंबर 1 बहरे मुतदारिक, बहरे मुतकारिब, बहरे जुज़, बहरे मिल, बहरे हज़ज, बहरे कामिल, बहरे वाफिर, यानी मुफ़रद बहरे
शांत हैं। ये वज़न एक मिसरे का है, दूसरा मिसरा इसी की तकरार पर होता है। यानी बहरे मुफरत बहरे शांत हैं। प्यारे बच्चों, आप सबब और वतद के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल करे होंगे, क्योंकि हम तफसील से आपको समझते हैं। क्योंकि सबब और वतद के बारे में चंद सवालात आपके सामने रखेंगे और आप उन सवालात के जवाबात घर पर लिखकर लाइए। नंबर 1, सबब के 10 अल्फाज लिखिए। नंबर 2, वतद के 10 अल्फाज लिखिए। नंबर 3, सबब और वतद का रुगुन लिखिए। नंबर 4, वतद और सबब का रुकुन लिखिए। नंबर 5, हुर्फ तख्ती लिखिए। ये 5 सवालात के जवाबात आप घर पर लिखकर लाइए। अब हम नात का क्लास ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफिज़।